अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल 3। तो क्वेश्चन हमारे पास है कंसिडर अ रैंडम सैम्पल साइज एंड फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन विद सी डी एफ हमें गिवन है और उसकी लिमिट भी गिवन है एंड जीरो स्क्वायर डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इफ सो गिव द लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें 3 पार्ट गिवन है, इन 3 पार्ट की हमें क्या करना है, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो याद रखें लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए CDF होना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको CDF गिवन ना हो, PDF कोई फंक्शन गिवन हो, PDF गिवन हो, तो उससे आप क्या करेंगे, CDF निकालेंगे। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमें PDF गिवन था तो सिमुलेशन के लिए हमने क्या किया था, उसका CDF निकाला था। तो उसी तरह अगर कोई भी फंक्शन गिवन हो तो उसका CDF आप निकाल देंगे, तो उसके बाद ये आगे काम होगा, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो इसीलिए अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो उसका भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उसकी CDF आपको मालूम है कि इसकी CDF ये होता है तो आप सिंपल उसकी CDF डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको CDF पता ना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो PDF होता है, जो फंक्शन होता है, उसी से आप क्या निकालेंगे, CDF निकाल देंगे। क्लियर हो गया। तो अभी हमें CDF गिवन है तो ये हमारा काम क्या होगा, आसान होगा। अगर गिवन नहीं होता तो आप उसको मालूम करते, ठीक है। किस तरह होगा वो आप सबको पता है, CDF किस तरह मालूम करते हैं। तो सिंपल हम CDF से इसका क्या करेंगे, सबसे पहले मिनिमम निकालेंगे। तो पहले यहाँ पे हम CDF को लिखेंगे। तो CDF हमारे पास क्या गिवन है, f(x) बराबर है 1-1/x², और इसकी लिमिट जो हमारे पास गिवन है 1x इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमें PDF गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट के लिए करना है। तो स्मॉलेस्ट जो मिनिमम होता है, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ स्टैटिक्स होता है, उसके लिए CDF, ठीक है। स्टेप याद करें, इसके स्टेप मेन चीज़ होता है, CDF ओ स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो उसका फार्मूला आपके पास होता है, ठीक है। तो ये देखें x के साथ 1 लिखा है, इसके मतलब क्या है, मिनिमम को शो कर रहा है। अगर मैक्सिमम करेंगे तो इसको क्या करेंगे, n कर देंगे, ठीक है। तो फार्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस f(x) का होल पावर n होता है। ये फार्मूला होता है स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ स्टैटिस्टिक का, ठीक है, CDF। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने x के लिए लिखा है, क्योंकि हमें y के लिए निकालना होगा। तो y के लिए निकालना होगा तो सिंपल हम लिखेंगे कि यहाँ पे द एग्जैक्ट CDF ऑफ y, किसके लिए निकालेंगे, yn के लिए निकालेंगे। तो सिंपल हमारे पास ये क्या होगा, इसको हम g(y) से शो करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये y का फंक्शन निकले। तो सिंपल फार्मूला आपके पास यही होगा, उसमें एक छोटा सा फ़र्क होगा, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। ये होगा फार्मूला, सेम यही फार्मूला हमने लिखा है, इसमें बस x की जगह हमने क्या पुट की, y पुट कर दी। अब आपको जो फंक्शन गिवन है, ये वाला जो CDF गिवन है, इसको क्या करेंगे, इसी CDF को यहाँ पे पुट कर देंगे। जब आप इस CDF को यहाँ पे पुट करेंगे तो आप x की जगह क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। तो 1 इसी तरह आ गया, माइनस आ जाएगा 1 माइनस। अब CDF देखें, ये हमें CDF गिवन है x का, तो हमें किसकी चाहिए, y का। तो इसी को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, x की जगह y लिख लेंगे, तो ये किसका होगा, y का CDF हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास क्या है, 1 माइनस 1 यहाँ x² है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y² का होल पावर n हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा 1/y का होल स्क्वायर, और पावर n इसी तरह आ जाएगा। 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 माइनस 1y की पावर 2n। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसके अलावा हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तक तो आपने काम कर दिया, y का आपने एग्जैक्ट CDF निकाल दिया।
अब हमें क्या निकालना है, अब इस जो CDF आपने निकाला है इसके ऊपर हमें क्या करना होता है, लिमिटिंग अप्लाई करना है, क्योंकि लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हमें क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करना पड़ता है। तो अप्लाई लिमिट एंड टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो सिंपल हम इसके ऊपर क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो इस साइड में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे एन टू इन्फिनिटी 1 का स्क्वायर एन। ठीक है, तो लिमिट मतलब क्या होगा कि आप एन की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, इन्फिनिटी रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1y² का पावर इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, यहाँ तक। अब हमें चेक करना है, इसमें देखना है कि जो हमारे लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, उसके चेक करने का तरीका क्या होता है कि आपके पास जो आंसर है वो 0 to 1 तक इसकी आना चाहिए। ठीक है, तो ये किस तरह होगा, देखिए हमने जो लिमिट गिवन है x की, ठीक है, x की जो लिमिट हमें गिवन है 1 to इन्फिनिटी है, तो y की बात करें तो y की भी लिमिट यही होगा। तो यहाँ पे लिमिट आप शो करेंगे, y की जो लिमिट है वो भी आपके पास 1 to इन्फिनिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। किस तरह, y की फर्स्ट वैल्यू आप 1 पुट कर देंगे, y की वैल्यू y की जगह आप 1 पुट कर देंगे, तो ये क्या होगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या होगा, 1 माइनस 1 होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह बात करें 1 माइनस, अब क्या करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे y की जगह, तो आपके पास क्या होगा, 1 माइनस इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे भी आपके पास पावर इन्फिनिटी है। तो हमने पहले ही आपको कहा था जब आपके पास डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो तो वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। अब 0 की पावर इन्फिनिटी 0 ही होगा, तो क्या आएगा, 1। तो यहाँ देखें आपके पास ये क्या होगा, 0 to 1 लाए कर रहा है। तो ये हमारे पास था मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसकी निकाला। अब हमें किसका निकालना है, मैक्सिमम के लिए निकालना है। मैक्सिमम का अब हम किसके लिए निकालेंगे, मैक्सिमम के लिए निकालेंगे। तो मैक्सिमम के लिए CDF तो यही होगा। अब उसका क्योंकि आपके पास जो लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ स्टैटिक्स होगा तो CDF ऑफ लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ स्टैटिस्टिक, तो वो फार्मूला आपके पास लार्जेस्ट का बहुत ही आसान होता है। उसका क्या होता है, जो आपके पास CDF होता है उसकी पावर n होता है। क्लियर हो गया। अब क्योंकि हमें y के लिए निकालना होगा द एग्जैक्ट CDF ऑफ yn, सही है यहाँ तक। तो उसके लिए क्या होगा, सेम उसके लिए भी यही होगा, बस फ़र्क इतना आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो CDF हमें गिवन था, ये हमें CDF गिवन है, तो इसकी जगह क्या होगा, x की जगह y रिप्लेस होगा। तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस 1 की y स्क्वायर पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये देखें बिल्कुल ही सिंपल आसान। यहाँ पे भी अब अप्लाई करेंगे लिमिट, क्योंकि यहाँ पे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो अप्लाई करेंगे लिमिट, अप्लाई लिमिट एंड टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये होगा GY, और यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ये आपके पास लिमिट अप्लाई होगा इनटू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 1 माइनस y का स्क्वायर और पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा। अब लिमिट अप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास सिंपल आ जाएगा 1 माइनस 1 की पावर y स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा पावर n आ जाएगा। अगेन इसको हम चेक करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, y की जो लिमिट था हमारे पास क्या था, 1 to इन्फिनिटी, तो हम क्या करेंगे,
एक्स की यहाँ पे वाई की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 और 1 वाई की जगह क्या आ जाएगा 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पे n आ जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी आ जाएगा क्योंकि लिमिट हमने पुट कर दी है, तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ जाएगा। लिमिट हमने पुट कर दी है तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 1 0 0 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा 0 ही होगा। इसी तरह अगर बात करें, ठीक है, 1 माइनस इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, y की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो अगेन आप देखें वही कंडीशन हो गया, आपके पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ गया तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या होगा 1 बच जाएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 1 ही होगा। तो ये भी देंगे आपके पास कहाँ अप्लाई हो रहा है, 0 to 1 आपके पास आ रहा है। तो ये भी आपके पास मैक्सिमम भी हमने कर दिया, मिनिमम भी हो गया, मैक्सिमम भी हो गया। अब हमें किसके लिए काम करना है, z के लिए काम करना है। इसकी पार्ट सी सोल्व करेंगे तो पार्ट सी में क्या कह रहे हैं कि आप zn के लिए लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालें, बट z आपको कौन सा लेना होगा, मैक्सिमम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम का CDF कौन सा है हमारे पास, ये जो हमने यहाँ पे निकाला है ये हमें लेना है। यहाँ पे हमने क्योंकि लिमिट अप्लाई पुट की है ये वाला, ये ठीक है, ये वाले CDF से हमें काम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, CDF टेक्निक से काम करना है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे कि Zn हमारे पास क्या गिवन है, yn डिवाइड बाई अंडर रूट n। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, CDF टेक्निक से इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो CDF जो टेक्निक्स हमारे पास होता है ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी Zn z। ठीक है, ये होता है CDF टेक्निक, सही है। तो Zn की वैल्यू आपको गिवन है, तो Zn की जगह उसकी वैल्यू पुट करें yn अंडर रूट n, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, yn निकालना है। तो यहाँ पे ये डिवाइड है, यहाँ पे आके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा yn बराबर होगा Zn अंडर रूट n होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया CDF टेक्निक। अब इसमें जो क्योंकि ये इक्वल होता है जो हमारे पास होता है CDF, और इसमें जो हमारे पास y की जगह हम क्या पुट करेंगे, जो हमें ये CDF गिवन है, अब इस y की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें गिवन है, क्या है z अंडर रूट n। ठीक है, तो इसको सिंपल हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे पुट करेंगे जो कि हमने यहाँ पे ये निकाला है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या आ रहा था, 1 माइनस 1 की पावर स्क्वायर पावर n आ रहा था। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो हमें फंक्शन हमने निकाला है, ये जो CDF निकाला है, उस y की जगह हम क्या पुट करेंगे, z अंडर रूट n पुट कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस, और y की जगह क्या आएगा, अब क्योंकि स्क्वायर है तो ये आ जाएगा z स्क्वायर, एंड क्योंकि अंडर रूट n है आपके पास, ये क्या अंडर रूट n है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होके यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास पावर n इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लिमिट, अप्लाइंग n टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, लिमिट n टू इन्फिनिटी 1 माइनस। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ क्योंकि इसमें हमारे पास आइडेंटिटी इसकी होती है, फार्मूला होता है, तो उस फार्मूले की तरह बनाना हो तो फार्मूला भी यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, प्लस माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर डिवाइड बाय n। ठीक है, तो ये सेम इसको और ये सेम इसी तरह लिखे, इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ये क्यों लिखा है मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमने ये क्यों लिखा है इस तरह, सही। तो जो हमारे पास आइडेंटिटी होता है, या तो उसको फार्मूला कहें, ठीक है, लिमिट का, तो वो हमारे पास होता है लिमिट n टू इन्फिनिटी 1 प्लस c n की पावर bn, ये बराबर होता है एक्सपोनेंशियल bc के इक्वल होता है। ठीक है,
अब देखें यहाँ पे लिमिट n टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी है, 1 भी है, प्लस भी है, ठीक है। माइनस तो हमने इसको प्लस किया क्योंकि प्लस माइनस अगेन क्या होगा, माइनस ही बन जाएगा, तो प्लस आ गया। अब अपाउन में n भी आ गया, ठीक है। तो इसके अलावा जो ऊपर की वैल्यू आपके पास लिखा हुआ है वो किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू। तो c आपके पास क्या है, 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे पावर में देखें, जो आपके पास n के साथ b की वैल्यू लिखी होगी, तो यहाँ पे n के साथ b की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे b आपके पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b हमारे पास क्या है, 1 है। तो ये किसके इक्वल होगा, एक्सपोनेंशियल। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एक्सपोनेंशियल, b आपके पास क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और c आपके पास क्या है, -1 अपॉन जेड स्क्वायर। तो इसको आप और सिंप्लीफाई करें, 1 मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर 1 अपॉन जेड स्क्वायर, ये आपके पास आ गया सॉल्व। तो ये तीनों आपके पास हमने a b c पार्ट को सोल्व कर दिया। तो बस ये इतनी सी आपके लिए